हेलो दोस्त, मैं कुमकुम पांडे स्पिरिचुअल साइन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के विषय में बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस बार जो अक्षय तृतीया मनाई जा रही है वो 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन मनाई जा रही है। इस दिन जो अक्षय तृतीया मनाई जाती है, अक्षय जैसा का नाम से ही प्रचलित है, नाम से ही जाना जाता है। जिस काम को भी हम करते हैं वो अक्षय होता है, यानी शुभ माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि इसी दिन नर नारायण का जन्म भी हुआ था, जन्मोत्सव मनाया जाता है इसी दिन। और परशुराम का भी जन्म इसी दिन, भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन मनाई जाती है और इसी दिन उनका पूजन भी किया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि त्रेता युग का जो आरंभ हुआ था वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, तो इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें किए गए कार्य काफ़ी शुभ माने जाते हैं। ये बड़ी पवित्र और महान फल देने वाली तिथि इसको मानी जाती है। इस दिन वस्त्र, शस्त्र और आभूषण बनवाए जाते हैं, इसको धारण किए जाते हैं। नवीन स्थान, संस्था एवं समाज आदि का स्थापन या उद्घाटन भी इसी दिन किया जाता है। तो कहा जाता है कि अगर रोहिणी नक्षत्र अगर हो तो ये और भी शुभ माना जाता है और भी शुभ हो जाता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था और कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है, तो इसलिए इस दिन और भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को जो भी काम करते हैं वो शुभ होता है। इनके पूजन का विधि यह है कि कोई भी मूर्ति जो लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की जो मूर्ति हो वो आप घर में अगर हो तो आप ले आएँ। अगर शंख हो तो वो ले आएँ। लक्ष्मी और विष्णु भगवान के जैसे जो शंख होते हैं, जो उत्तरायण और दक्षिणायन शंख होते हैं, उनसे भी पूजा की जाती है। और अगर आपके पास फोटो है इनकी तो उनसे भी आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह से उनके मूर्ति के सामने एक कलश का स्थापना करें और कलश के स्थापना के ऊपर एक नारियल रखें। पहले बिल्व पत्र रखें, बेलपत्र उसके ऊपर रखें, या आप आम के पल्लव रखें। अगर वो भी नहीं उपलब्ध हो तो अशोक के पल्लव भी रख सकते हैं, तो उस घड़े के ऊपर अशोक के पल्लव भी रखें और उसके ऊपर नारियल जो पीले वस्त्र में बांध के, पीले वस्त्र विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, तो नारियल में विष्णु भगवान को जो प्रिय पीला वस्त्र हैं उनको बांध के और उन्हें जनेऊ पहना के और घड़े पर आप रखें, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और इस प्रकार से फिर उनमें पंचामृत बनाएं और पंचामृत से विष्णु भगवान का स्नान करें। तो इसके पहले आप गणेश जी का पूजन जरूर करें। किसी भी भगवान की पूजा करने के पहले आप गणेश का पूजन जरूर करें। उन्हें दुर्वा से पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें, फूल फल और मौसमी फल अर्पित करें और उसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा करें। लक्ष्मी माँ की पूजा करने के समय उन्हें श्रृंगार का वस्त्र उसको दान करें, उनको दें और समर्पित करें। उनके जो कपड़े हैं लाल कपड़े, और क्योंकि लक्ष्मी माँ को लाल वस्तु ज़्यादा पसंद है तो इसलिए लाल कपड़े, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी उनके श्रृंगार के जो जितने भी जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो सभी उन्हें अर्पित करें और फल फूल नैवेद्य से उनकी पूजा करें। और कहा जाता है कि उन्हें कौरी बहुत पसंद है, तो कौरी भी उनके समक्ष रख के और उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से लक्ष्मी माँ की पूजा करें और उसके बाद फिर विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु भगवान को चरणामृत से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत को ही चरणामृत कहा जाता है, क्योंकि पंचामृत से ही उनके पैरों को धोया जाता है और उसको चरणामृत नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग चरण को
पखार के जो हम लोग लेते हैं, जो पीते हैं, वो और भी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से पंचामृत से स्नान कराएं, सुगंधित पुष्पमाला पहनावें, नैवेद्य चढ़ाएं। और जैसा कि चने का दाल, उन्हें अर्पण, भींगी हुई चने का दाल उन्हें अर्पण करें। गेहूं का, सत्तू का उन्हें भोग लगाएं। और मीठे जो फल हैं वो चढ़ाएं। और जो अभी जो समय के अनुसार जो अभी गर्मी में जो फल फूल मिल रहे हैं, उन फल फूल को उन्हें चढ़ाएं। और जो जैसे गेहूं के सत्तू चढ़ा रहे हैं, दही चावल चढ़ाएं, ईख का रस, दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ, मावा, मिठाई और सुवर्ण, इन सब अन्न, वस्त्र, इन सब को विष्णु भगवान को समर्पित करें और उनका पूजन करें। फिर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और इस तरह से उनका पूजन करें और फिर उनका आशीर्वाद लें। तो इस दिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भगवान का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। लेकिन जो भी आप काम करें, आज पूजन करने के बाद आप जैसे सोने चांदी या वस्त्र या आभूषण आप खरीदते हैं, तो उन्हें भी भगवान को समर्पित करके और फिर खुद को धारण करें। तो वो माना जाता है कि वो सभी काफ़ी शुभ होता है, अक्षय होता है। जैसा कि नाम से ही जानते हैं हम, उसका क्षय नहीं होता है, अक्षय होता है। तो आज विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करके, उनके पूजन करके आप जो शुभ काम है उसे आप करें। जो आपके जो मन में जो इच्छाएं हैं उन कार्यों को आप करें और उनका आशीर्वाद लें। ईश्वर आपके हर काम को अक्षय बनाए, शुभ बनाए और सब आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। इस तरह से आप भगवान ईश्वर करे, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ का आप पर आशीर्वाद बना रहे और मुझ पे भी आशीर्वाद बना रहे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। नमस्कार।